Hi everyone, this is Dr. Anamta Rizvi, UGC NET English Literature Educator, and today I have got a very important lesson on PhD proposal. PhD proposal synopsis कैसे बनाएं इन आसान 6 तरीके में. जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप कोई से भी फील्ड को बिलोंग कर सकते हैं, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, साइकोलॉजी, वट एवर एस्पेक्ट जो भी आप फोकस कर रहे हैं, जोग्राफी, हिस्ट्री, वट एवर दैट यू आर फोकसिंग, ये वीडियो, ये लेसन प्लान आपको बहुत काम आएगा अपने प्रपोजल बनाने में. ये प्रपोजल ये मेरा खुद का जो मुझे मेरे टीचर्स ने, प्रोफेसर्स ने गाइड किया था जब मैं अपना पीएचडी प्रपोजल बना रही थी, उसके लिए. और ये पूरा प्रपोजल बहुत काम आया है बिकॉज ये फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे आप इसको लेके अपना पूरा पीएचडी थीसिस करते हैं. जब पीएचडी थीसिस मुझे 2020 में अवार्ड हुई थी तो आई कैन क्लियरली से दैट यस, दिस पीएचडी प्रपोजल सिनॉप्सिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, क्योंकि ये इसने मुझे एक स्ट्रक्चर दे दिया था. ओके, तो ये आपको इंटरव्यू में जब आप बताते हैं अपना पीएचडी प्रपोजल, यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए जाते हैं, सबमिट करते हैं, टीचर्स बहुत केयरफुली इसको देखते हैं जानने के लिए कि जो आपने लिखा है वो सही है, इसके अकॉर्डिंग चलेगा. सो लेट अस गो अहेड विद दिस पीएचडी प्रपोजल इन 6 इजी स्टेप्स. ओके, सो गाइज बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि आज लास्ट डेट है हमारा कोर्स को ख़त्म होने की. 5999 का कोर्स है. यू कैन यूज़ द कोड AR Live, आपको 500 रुपीज़ डिस्काउंट और मिलेगा. दिस इज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर. सो इफ यू वांट, गो अहेड विद दिस कोर्स एंड अवेल. Guys, my name is Dr. Anamta Rizvi. I did my PhD from Jamia Millia Islamia. I'm a JRF qualified and my code is AR Live, and you can follow me on my channel Dr. Anamta Rizvi English Literature. Okay, सबसे पहले the first step is the basic structure for a PhD proposal. आपका पहला पेज कैसा दिखेगा, ये मैंने यहाँ पे सबकी क्लैरिटी के लिए, सबकी समझ के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है. और एक टॉपिक मैंने लिया, ये मेरा पीएचडी टॉपिक नहीं, मैंने एक रैंडम पीएचडी टॉपिक ले लिया है और मैंने यहाँ पे उसका बनाया है, प्रपोजल बनाया. फॉर इंस्टेंस, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर अ पीएचडी प्रपोजल, टाइटल पेज, टाइटल ऑफ द रिसर्च. आपका जो भी रिसर्च टाइटल होगा, जैसे मेरा टाइटल था लैंग्वेज आइडेंटिटी अथॉरिटी, कैनन फॉर्मेशन इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ये मेरा टॉपिक था. किसी का टॉपिक आर के नारायण पे हो सकता है, किसी का रिवर्स ऑफ इंडिया पे हो सकता है, किसी का मेंटल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड हो सकता है, किसी का किसी पे भी लाइक पृथ्वीराज चौहान पे हो सकता है. आपका कोई भी टाइटल हो सकता है. उस पर आपने टाइटल ऑफ द रिसर्च लिखा, अपना नाम लिखा, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा जिस पे आप प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप प्लान कर रहे हैं देना, जैसे कोई भी होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, और डेट. ये आपका पहला पेज होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, कैसा दिखेगा. ओके, फॉर इंस्टेंस टाइटल पेज, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ यंग पीपल. ठीक है, ये आपका हो गया इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ यंग पीपल, ये आपका टाइटल हो गया. जैसे रैंडम टाइटल, आपका नेम जेन डो, वट एवर लाइक माई नेम इज अनमता रिजवी, मैंने यहाँ पे लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ XYZ, वट एवर, डेट September 30, 2024. ऑल राइट, वट एवर दैट यू हैव, आपने यहाँ पे लिखा. ये आपका फर्स्ट पेज हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द प्रपोजल. अब आता है सेकंड पेज. सेकंड पेज पे अगेन ये स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है जो हम लोग मेंटल हेल्थ फॉर यंग पीपल का सोशल मीडिया कैसे इफेक्ट करता है वो लेके चल रहे. बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप ये हेडिंग लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उस पर आपका पहला सब हेडिंग होगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक. दूसरा होगा रिसर्च प्रॉब्लम. आपका रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, क्या सर्च कर रहे हैं. क्लियरली स्टेट द प्रॉब्लम दैट यू इंटेंड टू एड्रेस. अभी हम बात करें एग्जाम्पल में कि क्या वो प्रॉब्लम है. सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या हो, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, एक्सप्लेन व्हाई दिस रिसर्च इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड पेज पे आपके इंट्रोडक्शन के अंदर 3 मेन पॉइंट आएंगे. बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एक पॉइंट, रिसर्च प्रॉब्लम दूसरा पॉइंट, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी कि क्यों कर रहे हैं आप, थर्ड पॉइंट. फॉर इंस्टेंस, आपने बैकग्राउंड लिखा, आप सोशल मीडिया पे करें, आपका टॉपिक था कि मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया कैसे इफेक्ट करता है यंग बच्चों को, तो आपने लिखा सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ यंग पीपल्स लाइफ, इन्फ्लुएंसिंग हाउ दे कम्युनिकेट एंड परसीव देमसेल्व्स. ये आपका इंट्रोडक्शन होगी, इस पर आप इलाबोरेट कर सकते हैं. एक बैकग्राउंड आपने बनाया, पहले बैकग्राउंड की किस तरह से इफेक्ट करता है. दूसरा आपने बनाया रिसर्च प्रॉब्लम क्या है. देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ. ठीक है, यंग लोगों की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, आपका रिसर्च प्रॉब्लम ये है. ये आपने क्लियरली बताया कि
आपने बैकग्राउंड में सोशल मीडिया के बारे में बात की कि सोशल मीडिया तब आया था, किस तरह से आया और उसने अब क्या करा है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप ये प्रॉब्लम सर्च कर रहे हैं कि देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन यंग पीपल। मेंटल हेल्थ में नेगेटिव इफेक्ट कैसे हो रहा है, इंक्लूडिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल केसेस, लो सेल्फ एस्टीम। तो ये आपकी रिसर्च प्रॉब्लम हो गई। Then comes importance. Understanding these impacts can help in developing better mental health resources and support. तो आपका significance आता है, importance आता है, importance of the study, significance of the study, कि आपको ये understand करना है so how it will impact, so that पहले और mental health लोगों का कैसे better हो जाए, आगे की generation mentally strong हो, emotionally, psychologically strong हो. So this is a very important second page. आपका first page title था, second page introduction. थर्ड स्टेप है आपका लिटरेचर रिव्यू। ये आपका सेकंड पेज लेता है। लिटरेचर रिव्यू में जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है इसके इर्द गिर्द, इसके अराउंड, आपके रिसर्च प्रॉब्लम के अराउंड, उसको आप मेंशन करेंगे। सो समरी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च रेलेवेंट टू योर टॉपिक, आइडेंटिफाई गैप्स इन द लिटरेचर दैट योर रिसर्च विल एड्रेस। ओके, सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसमें दो पार्ट्स हैं। समरी ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च रेलेवेंट टू योर टॉपिक, सबसे पहले जितना भी सोशल मीडिया पे बहुत बुक्स लिखी गई हैं, बहुत आर्टिकल्स लिखे गए हैं, आप उनके बारे में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि जो मैं रिसर्च प्रॉब्लम करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ वो है ही नहीं, उस पर वर्क नहीं हुआ है, और मैं जितना ये लिटरेचर है इसमें मैं ये ऐड करना चाह रही हूँ। फॉर इंस्टेंस, existing studies indicate a correlation between heavy social media, increased rates of anxiety, depression. आप यहाँ पे बुक्स के नाम लिखेंगे और हर बुक के बारे में छोटा छोटा बताएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हर बुक को पढ़ें और फिर लिखें, एक आपको ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। सबसे समरी देखिए, इंटरनेट पे ढूंढिए, बैक पेज पे बहुत लिखा होता है, उसके बारे में पढ़िए। Some research suggests that social media can provide support and connection, indicating complex relationship. यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये जो मेरी थीसिस है ये ऐड करेगी नॉलेज में, and this is how this thesis, this PhD topic is very relevant. Remember this. वैसे सबको तो वाली बात पता है ना कि अगर रिसर्च एक बार की जाती है, दोबारा उस टॉपिक पे रिसर्च नहीं होती है। तो अगर मेंटल हेल्थ पे रिसर्च हुई है तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, लेकिन देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स कि जो रिसर्च नहीं हुए हैं सोशल मीडिया पे। तो दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट। फोर्थ आपका क्वेश्चन आता है रिसर्च क्वेश्चन क्या है आपका। ओके, फोर्थ इज रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस, जिसको आप बोलते हैं। क्लियरली डिफाइन रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस गाइडिंग योर स्टडी। आपके पास 1 to 2 ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम्स होने चाहिए जो आपके डायरेक्ट एड्रेस कर पाए, और उन 1 या 2 रिसर्च क्वेश्चंस में से कम 4 चैप्टर्स, मिनिमम 4 चैप्टर्स आप निकाल पाएँ। सो वी विल स्टडी ओवर हियर। जैसे रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहले हमारा है, हाउ डज सोशल मीडिया यूसेज रिलेट टू लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन इन यंग पीपल। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, पहला रिसर्च क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपका है, व्हाट रोल डज सोशल मीडिया प्ले इन शेपिंग सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज अमंग यूथ। आपने 1 या 2 रिसर्च क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपका मोटा मोटा रिसर्च होने वाला है। ओके, टू गिव अ बेसिक आइडिया, दिस इज गोइंग टू बी रिसर्च। नेक्स्ट इज मेथडोलॉजी। आप क्या मेथड यूज करेंगे अपने रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। क्या आप इंटरव्यू करवाएंगे, क्या आप डेटा एनालिसिस करवाएंगे, तो आप किस तरह से कराएंगे। रिसर्च डिज़ाइन होता है मेथडोलॉजी, क्या डिज़ाइन होगा, क्या मेथड होगा। डिस्क्राइब द ओवरऑल अप्रोच, क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, मिक्स्ड मेथड होगा, किस मेथड से करेंगे। डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन हाउ यू विल गैदर डेटा। सर्वेस करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, किस तरह करेंगे, और डेटा कैसे एनालाइज करेंगे। आउटलाइन हाउ यू प्लान टू एनालाइज द डेटा, और कैसे आप प्लान करेंगे। ये सब तो इंटरव्यूज़ में ये क्यों पूछते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आप रिसर्च करने जा रहे हैं। यू हैव समथिंग इन योर माइंड, एक प्लान होना चाहिए। तो उसमें जब आप प्रेजेंट करते हैं तो टीचर्स गेट वेरी इम्प्रेस्ड, प्रोफेसर्स गेट वेरी इम्प्रेस्ड। ओके, प्रपोजल में इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई मना ना कर पाए आपको। मेथडोलॉजी में जैसे इसमें हम एग्जाम्पल ले, अ मिक्स मेथड अप्रोच कंबाइनिंग क्वांटिटेटिव सर्वे। जैसे सर्वेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यंग पीपल एज 13-25। अगर हम लोग सोशल मीडिया वाला टॉपिक लेते हैं तो ये होगा। इन डेप्थ इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड। डेटा कैसे एनालाइज होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर सर्वे रिजल्ट। इस तरह का यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी मेथडोलॉजी डिजाइन हो रही हो। नेक्स्ट यू हैव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चैप्टर डिविजन। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि कम से कम आपके 5 चैप्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 6।
6 से बियॉन्ड भी अगर होते हैं, डिपेंड करता है आपकी गाइड पे, लेकिन 6 चैप्टर्स अगर आपके हैं तो आपकी पीएचडी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। चैप्टर 1 जो आपका होता है इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मेंटल हेल्थ, आप एक इंट्रोडक्शन देते हैं, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है आप उसका एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या है सोशल मीडिया में, क्या हुआ है, मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट हुआ, आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फिर सेकंड है लिटरेचर रिव्यू ऑन सोशल मीडिया इफेक्ट्स ऑन यंग पीपल, फिर आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे कि क्या हुआ है, किस तरह का लोगों पे इफेक्ट हुआ है, यू विल टॉक अबाउट लिटरेचर रिव्यू। फिर मेथडोलॉजी फॉर रिसर्च डिज़ाइन एंड डेटा कलेक्शन, जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है, आप कौन से उसके ग्राउंड रियलिटी पे आए, आपका क्या कंक्लूजन निकला है, क्या आपने ढूंढ रहे हैं, फाइंडिंग्स ऑन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ, आपकी एक्चुअल फाइंडिंग्स क्या हैं। चैप्टर 5 कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन फॉर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, ये मैंने ऐसे एक रफ दिया है, लेकिन जैसे कि आप लोग रिवर्स ज्योग्राफी की अगर बात करें, रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, आप एक पर्टिकुलर कोई एक मिनरल है जो कि आपने रियलाइज किया कि ये डिस्कवर हुआ है, ये आया है गंगा नदी में मिला है, यू विल टॉक अबाउट द रिवर्स ऑफ इंडिया, यू विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस हर चैप्टर में। फिर आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम पे आएंगे दैट दिस मिनरल दैट हैज़ बिन फाउंड, उसके बारे में आप बात करेंगे, उसके यूजेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर कोई हम लोग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के बारे में बात करें, जैसे कि आप लोग बात करेंगे कि निसमिजिकल की आपने कोई पोइट्री में कोई नया एंगल ढूंढ लिया, या वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में आपने कोई नया एंगल ढूंढ लिया, आपने रोमांटिक इंट्रोडक्शन दिया, रोमांटिक पोइट्स पे इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप धीरे धीरे वर्ड्सवर्थ की लाइफ पे आए, अपना रिसर्च प्रॉब्लम डिस्कस किया। अब रिसर्च प्रॉब्लम आपका किन टुकड़ों में बटा है, 3 टुकड़ों में जैसे बटा है, तो आपने उसको एनालाइज किया, फिर आपका कंक्लूजन आया। चैप्टर डिविजन डिपेंड करता है आप कितने चैप्टर्स लेना चाह रहे हो, किस तरह बनाना चाहे, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ वेरी नाउ द लास्ट वन, आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पेज होने वाला आपका रेफरेंसेस का, जहाँ पे अ लिस्ट ऑफ स्कॉलरली बुक्स, आर्टिकल्स, बुक्स एंड अदर रिसोर्सेज दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द रिसर्च, और आप इस तरह से पूरा का पूरा अपना रिसर्च जो भी साइटेशंस क्या रिसर्च बुक्स के में पढ़ा है वो अपने रेफरेंसेस में लास्ट पेज में डालेंगे। So this was the basic structure of your PhD proposal synopsis. आप कभी भी जाएंगे, इंटरव्यूज आने वाले PhD के, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अपना प्रपोजल आप आराम से प्रेजेंट करिए इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर, इन 6 स्टेप्स को ले जाइए एंड प्रेजेंट करिए वेरी गुड। To all my students who are very serious for your PhD, I will share my experience with you. जब मैंने PhD प्रपोजल सबमिट किया था तो there was a university in my mind जिसमें मैं जाना चाहती थी, अप्लाई करना चाह रही थी। वहाँ के एक प्रोफेसर जिनका मुझे पता चला था कि ये इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, क्योंकि मेरी PhD इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में कि वो कराती हैं, मैं उनके पास गई थी, मैंने डिस्कस किया था कि मैम दिस इज़ व्हाट माय प्रपोजल इज़। अगर प्रपोजल अच्छा होता है तो प्रोफेसर्स को भी मज़ा आता है, इंटरेस्ट लेते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ ये रिसर्च हो, क्योंकि अल्टीमेटली रिसर्च एड्स टू द एंटायर इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री, आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। तो ये वाला एस्पेक्ट था, उनको पसंद आया। इंटरव्यू में मेरे लिए आसान था क्योंकि ये एक प्रोफेसर थी हु हेल्प्ड मी आउट कि ठीक है ये PhD प्रपोजल अच्छा है। यू कैन रीच आउट टू योर प्रोफेसर्स, जहाँ पे भी आप एम करना चाह रहे हो, किसी में भी एम करना चाह रहे हो, अगर आप एक पोलाइटली एक मेल लिखिए उनको कि मैम और सर आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और मैं बात करना चाहती हूँ, अगर उन्हें आपको परमिशन दे दिया, अरेंज अ 5-10 मिनट मीटिंग, आप जाइए, बात करिए एंड डिस्कस करिए, बिकॉज नाउ यू आर नॉट एनी मोर अ स्टूडेंट, आप एक स्कॉलर हैं। अ स्कॉलर कैन हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जाके वो बात करें, अपना वर्क प्रेजेंट करें। सो दिस इज़ हाउ PhD प्रपोजल जो होता है आपका, इट इज़ मेड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। कंसिडर इट एज योर बेबी, ओके। हम लोग के टीचर्स कहते थे, जब मैं मेरी सुपरवाइजर कहती थी कि दिस इज़ योर बेबी, यू हैव टू मेक इट ग्रो, यू हैव टू मेक श्योर कि ये अच्छे से निकल के आए एंड में। सो इफ़ यू हैव एन आइडिया इन योर माइंड, उसको पानी डालते रहिए, जर्मिनेट करते रहिए और बाद में वर्क फॉर इट, गो मेक अ गुड प्रपोजल, इम्प्रोवाइज करिए और प्रपोजल्स पढ़िए, टीचर से जाके मिलिए, एंड वंस you have put enough hard work, you will be selected for your PhD. All right, guys, on that note, I'm finishing the lecture. Please do subscribe to the channel and like this video and share with your friends. And to all my students, guys, 3rd October को ये आज, that is today is the last date for your for this applying for this course, that is for 5999. आप मेरा code use कर सकते हैं AR Live, 500 rupees का discount होगा, and you can go ahead and
avail this course. All right, paper 1, paper 2, that is English literature आपको मिलेगा. So all the very best and I hope to see you in my next video.